दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का आया तूफान। जहां दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली ने मैदान पर आते ही आतीसी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाई। और दोस्तों तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और जड़ दिया विस्फोटक अर्धशतक। तो वही दोस्तों छोटे लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के घातक गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की आंधी कर गई कंगारुओं की बर्बादी। और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पलटा पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन से खुश है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के आमने सामने फाइनल मुकाबले में खड़ी थी। दोस्तों इस मुकाबले को देखने के लिए अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम खचाखच 1,40,000 पब्लिक से भर चुका था। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस ने सिक्का उछाला था और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वही दोस्तों टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां दोस्तों इस मुकाबले की फाइनल प्लेइंग 11 के लिए दोनों टीमों में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला था। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर मौजूद हो जाती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आते हैं। जहां दोस्तों उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहले ही ओवर की अंतिम दो गेंदों पर रोहित शर्मा फाइन लेग की दिशा में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए अंतिम की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दर्शक दीर्घा में हैजलवुड की गेंद को पहुंचा देते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों शुभमन गिल सिंगल डबल के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दोस्तों रोहित शर्मा तो आतीसी बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। जहां रोहित का बल्ला इस कदर से गरजते हुए दिखाई देता है कि वनडे में भी T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए चौके कमर छक्के ज्यादा लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को 30 रनों के स्कोर पर शुभमन गिल के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आते ही शुभमन गिल को मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर एडम जंपा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से गिल की 4 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों विराट आते ही पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे देते हैं। यहाँ रोहित शर्मा स्टार्क की इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए स्टार्क की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। और इसके बाद तो रोहित शर्मा आतीसी बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा मौके का फायदा उठाते हुए कंगारू गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवरों में ही 60 रनों के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में विराट कोहली मैक्सवेल के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाते हुए शुरुआत की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ते हुए हैट्रिक चौके लगा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों इस ओवरों में 3 चौके और 2 सिंगल की मदद से 14 रन कूट देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिलता है, जहाँ रोहित शर्मा पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। वही दोस्तों अगली ही गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और तीसरी गेंद पर फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा ट्रेविस हेड को कैच दे बैठते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को 10वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में 76 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से मात्र 31 गेंदों में 47 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैक्सवेल की गेंद पर ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों रोहित के आउट होते ही नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर आते ही दूसरी गेंद पर एक चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों जल्दबाजी के चक्कर में श्रेयस अय्यर भी मात्र 3 गेंदों में 4 ही रन बना पाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों कमिंस आते ही जोस इंग्लिश के हाथों श्रेयस अय्यर को कैच आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर 81 के स्कोर पर ही तीसरा बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लग जाता है। दोस्तों लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से मुश्किल में आ जाती है। लेकिन एक छोर से विराट कोहली अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए टीम इंडिया के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ही पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और कछुए की चाल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को स्कोर बोर्ड पर चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही बड़ा मौका देखते हुए चौका लगाया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार
पार पहुंचाने की कोशिश करते हैं और टीम इंडिया की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालते हुए सबसे पहले विराट कोहली अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पर दोस्तों दबाव को कम करते हुए कंगारू गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से दोस्तों कंगारू गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं और देखते देखते विराट कोहली सबसे पहले 60 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 50 पूरा होने के बाद विराट कोहली अपने तेवर दिखाते हुए तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में कमिंस की एंट्री होती है। इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में किल ठोकने का काम करते हैं, जहां दोस्तों 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को विराट कोहली के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 148 के स्कोर पर टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां पर विराट कोहली 63 गेंदों में 54 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सर जडेजा की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों केएल राहुल भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले अपना 50 पूरा करते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से सर जडेजा आते ही 2 करारे चौके जड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में जडेजा भी हैजलवुड की गेंद पर जोस इंग्लिश के हाथों कैच आउट होकर 9 रनों पर ही सिमट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को 178 के स्कोर पर 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका जडेजा के रूप में लग जाता है, जहां जडेजा 22 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद केएल राहुल अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्या भाऊ मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए कुछ देर संभल कर बल्लेबाजी करते हैं और कंगारू गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच केएल राहुल 66 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इनके आउट होते ही अब टीम इंडिया पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है, जहां पर टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चले जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवरों के खेल में 10 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 240 रन ही बना पाती है और कंगारू टीम को इस फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 241 रनों का मामूली सा टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए कंगारू टीम के लिए ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड के द्वारा बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों बुमराह के ऊपर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए बुमराह के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी की एंट्री होती है और मोहम्मद शमी आते ही कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका दे देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 16 रनों के स्कोर पर कंगारू टीम को डेविड वार्नर के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है, जहां वार्नर 3 गेंदों में 7 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर कोहली के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मिचेल मार्श की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कुछ देर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर मार्श भी आते ही आती सी बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। वह दूसरे जोर से ट्रेविस हेड भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और देखते देखते टीम को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर कंगारू टीम को 41 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका मिचेल मार्श के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों मिचेल मार्श 15 रनों की पारी खेलते हुए बुमराह की गेंद पर विकेट कीपर राहुल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों कंगारू टीम को दूसरा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर आते ही 47 के स्कोर पर कंगारू टीम को तीसरा बड़ा झटका स्मिथ के रूप में दे देते हैं, जहां पर दोस्तों एक बेहतरीन गति से फेंकी गई तेज गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और सीधा स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा देती है, जहां पर दोस्तों स्टीव स्मिथ 9 गेंदों में मात्र 4 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम के 3 बल्लेबाज 47 रनों पर ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लगातार विकेट गिरने से कंगारू टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है और अच्छा खासा दबाव भारतीय गेंदबाजों के द्वारा कंगारू बल्लेबाजों पर बना दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्नस लाबुशेन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों नए बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन आते ही कछुए की चाल के साथ ट्रेविस हेड के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर और कमजोर गेंदों पर ही बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों मौके का फायदा उठाते हुए ट्रेविस हेड अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और कमजोर गेंद पर बड़ा शॉट मारते हुए सीधा गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से ट्रेविस हेड सबसे पहले 58 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए ट्रेविस हेड अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए कहर बनकर टूट पड़ते हैं और ट्रेविस हेड के द्वारा
तीसरी बल्लेबाजी देखी जाती है, जहां पर दोस्तों पांचवें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड मात्र 92 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं। जहां पर दोस्तों ट्रेविस हेड शतक होने के बाद तूफानी अंदाज में चौके का उमर छक्के ज्यादा लगाते हुए दिखाई देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 43वें ओवर में कंगारू टीम को 239 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका ट्रेविस हेड के रूप में लगता है। यहाँ पर दोस्तों ट्रेविस हेड 120 गेंदों में 15 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 137 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक ट्रेविस हेड अपना काम कर चुके होते हैं और दोस्तों दूसरे छोर से लबुशेन अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों लबुशेन भी 110 गेंदों में 58 रनों की पारी खेलते हुए 4 चौकों की मदद से 58 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों नए बल्लेबाज मैक्सवेल आते ही पहली ही गेंद पर 2 रन लेते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत हासिल करवा लेते हैं और लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीनकर कंगारू टीम विश्व विजेता बन जाती है।